केपी मलिक साहब को जोड़ता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली ही स्थित हैं। बहुत शुक्रिया आपका मलिक जी। सबकी बात लेकर फिर मैं आपके पास आया हूं, तो मुझे वो नाम बता दीजिए कि कौन है अगला चीफ मिनिस्टर दिल्ली का। देखिए ब्रजेश जी, आपने सबसे पहले तो राजेश गुप्ता जी को सुबह से कई चैनलों के एंकरों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने बधाई इनको दे दी है। एक तो इनका सबसे नंबर 1 पे तो यही चल रहे हैं जी। लेकिन मैं ट्वीट कर चुका हूं दिन में ब्रजेश जी के लालू यादव के फॉर्मूले पे अरविंद केजरीवाल चलेंगे और सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। क्योंकि देखिए, कोई एक छोटा सा इंटरप्शन है, फिर बात आगे बढ़ाइएगा। सुनीता केजरीवाल कहीं से एमएलए नहीं है। नहीं, देखिए उसमें कुछ समय के लिए आप बना सकते हैं और मेरे ख्याल से 6 महीने का टाइम होता है। उसके अंदर 6 महीने के अंदर उनको किसी सदन में जाना होता है और फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आप अगर देखेंगे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो हरियाणा में भी गई हैं, दिल्ली में भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने पिछली बार उदाहरण देखे हैं, चाहे झारखंड का हेमंत सोरेन का हो, उससे पहले जीतन राम मांझी का बिहार का हो, आप खुद अपने उद्बोधन में भी कह चुके हैं। तो इन चीजों को दोहराना नहीं चाहते और इस तरह की हरकत दिल्ली में नहीं होगी, इसकी किसी के पास गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है, प्रयास कर रही है और इस चीज की ताकीद की है गुप्ता जी ने भी। अगर सुनीता केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो आप यकीन जाने कि कोई झुग्गी बचेगी नहीं जहां दरवाजा खटखटा के बीजेपी हल्ला न कर दे इनके परिवारवाद पे। क्या ये जोखिम केजरीवाल लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा कोई आज परिवारवाद का बचा नहीं है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जहां घोर परिवारवाद ना हो। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल इस छोटे से प्रॉब्लम से ये चीज सोचेंगे। अभी केजरीवाल का दूसरा मामला है, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं। उनके भी हनुमान हैं, जैसे मोदी जी के हनुमान है अमित शाह जी, उनके हनुमान मनीष सिसोदिया है और ये दोनों हनुमान मिलकर दिल्ली को मथने का काम पूरी दिल्ली को अगले 6 महीने में करेंगे। तो अच्छा, मुख्यमंत्री पद से मुक्त होने के बाद अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अब क्या रणनीति रहेगी? उनके लिए पॉलिटिकल अपोनेंट बीजेपी रहेगी या फिर कांग्रेस को लेकर उनके दृष्टिकोण क्या रहेगा? क्योंकि दिल्ली में उन्हें कांग्रेस के साथ अगर नहीं गए तो एक बड़ा चैलेंज मिलेगा। अब कांग्रेस वो वाली नहीं रह गई, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है, हर झुग्गी में वो भी हैं। देखिए ब्रजेश जी, अरविंद केजरीवाल एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। अगर आप उनके पिछले कार्यकाल को देखें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा बनाया है जो लाभार्थी वर्ग है और वो किसी भी कीमत पे केजरीवाल को नहीं छोड़ेगा। उसकी एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद करना चाहिए, अगर आप विजुअल केजरीवाल के देख रहे हो तो उनकी नीली शर्ट और वो नीला रेनॉल्ड का पैन और नीली वैगनआर सर्विस के लिए चली गई है। तो वो जो मामला उनका पूरा प्लास वगैरह उन्होंने मंगा लिया है कि खंबे पे चढ़ के जिसका कनेक्शन कटा हुआ, अरे अपनी ही सरकार में क्यों कनेक्शन काटोगे भाई? उसके बाद किसी का पानी का कनेक्शन कटा हुआ वो जोड़ेंगे, तो वो इस काम पे अपना लग जाएंगे। वो उनका पुराना फॉर्मूला है और वो इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं। और आपको एक बात ये भी समझनी चाहिए कि जब से वो जेल से आए हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, भारतीय जनता पार्टी को उनके पैंतरे समझ ही नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आगे है और भारतीय जनता पार्टी पीछे है और कांग्रेस वाले तो कहीं है नहीं। वो तो आपके यहाँ भी नहीं भेजे, मैं कई चैनलों पे देख रहा हूँ, उनके तो प्रवक्ता ही नहीं आ रहे कांग्रेस के। तो आप कहाँ? हाँ, बुलाया तो था, बात तो सही है। नहीं, अब क्या तो आनंद दुबे ने समझाया, मैं नहीं जानता, परवाह नहीं वो लोग। कांग्रेस का दिल्ली में 2-4 विधायक आ जाए, ये बड़ी बात है। फिलहाल तो मुझे दिखता नहीं है। बहुत धन्यवाद मलिक साहब, हमारे साथ बने रहिएगा।